नमस्कार। निर्माण आईएएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो है आपका इंटरनेट पार्ट टू। इंटरनेट पार्ट टू। देखिए, इससे पहले के जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको इंटरनेट के बारे में जो उसके बेसिक्स थे वो समझा दिए थे। अब इंटरनेट का जो हमारा बाकी का पोर्शन बचा है वो हम आज पार्ट टू में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेट के उपयोग से कि इंटरनेट के क्या क्या उपयोग हैं। देखिए, जो इंटरनेट के उपयोग हैं ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप खुद से भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, है ना। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स समझाऊंगा। इसके अलावा आप भी अपने मन से इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे पहला उपयोग क्या है इसका, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? www। अब www क्या है ये मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं। सो ये क्या है? ये आपका इंटरनेट का उपयोग है पहला। ठीक है, ये क्या है? यह इंटरनेट पर सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी सेवा है। यह हाइपरलिंक के द्वारा जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ये क्या है? ये आपका इंटरनेट पर सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी सेवा है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। ये क्या करता है? ये बेसिकली हाइपरलिंक द्वारा जुड़े हुए सूचनाओं का क्या है? विशाल समूह है। आपको बताया था कि वेब पे क्या है? आपके हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं। ठीक है, जिन्हें जिन्हें आप इंटरनेट पर किसकी सहायता से प्राप्त करते हो? वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त करते हो। ये आप कैसे प्राप्त करते हो ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा इसका जो उपयोग है वो है आपका ईमेल। इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से हम दूसरों को ईमेल भेज सकते हैं। देखिए, इंटरनेट पर कम खर्च में तीव्र गति से मैसेज भेजने या प्राप्त करने का क्या है? एक लोकप्रिय सर्विस। क्या है? ईमेल। क्या है कि ईमेल, इंटरनेट पर हम तीव्र गति से क्या कर सकते हैं? ईमेल के माध्यम से किसी को भी कोई मैसेज भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आगे, ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। किस पे काम करता है? ईमेल आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। मतलब क्लाइंट्स के पास पहले क्लाइंट्स जो मैसेज भेजता है तो पहले कहां जाता है? वो पहले जाता है आपके सर्वर पर, और सर्वर से क्लाइंट ने जिस दूसरे यूजर को मैसेज भेजा है सर्वर से उस यूजर तक चला जाता है। ठीक, आगे देखिए, ईमेल संदेश एक साथ एक या अधिक व्यक्तियों को भेजा जा सकता है। क्या कर सकते हो? आप चाहो तो किसी एक मैसेज को एक साथ एक से ज्यादा लोगों को मैसेज या ईमेल कर सकते हो, है ना। आपका कोई मैसेज है और आप चाहते हो कि एक साथ बहुत सारे लोगों को हम ईमेल कर दें तो वो भी पॉसिबल है। ठीक, इसके साथ फोटो, ऑडियो, वीडियो को संलग्न कर भेजा जा सकता है। जो आप ईमेल भेजते हो तो आप चाहो तो उसके साथ किसी फोटो को भी अटैच कर सकते हो, या आप चाहो किसी वीडियो को भी अटैच कर सकते हो, या किसी ऑडियो वॉइस को भी आप अटैच करके मेल कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया क्या है ईमेल आपका। देखिए, भेजे गए ईमेल की एक कॉपी भेजने वाले ईमेल अकाउंट पर भी उपलब्ध होती है। क्या मतलब है कि आप जो ईमेल भेजते हो उसकी एक कॉपी आपके अकाउंट पर भी उपलब्ध होती है। ठीक है, ईमेल का विकास किसने किया था? ईमेल का विकास रे टॉमलिंसन ने किया था। ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ईमेल का विकास किसने किया। तो किसने किया? ईमेल का विकास रे टॉमलिंसन ने किया था। आगे देखते हैं। देखिए, अगला जो उपयोग है इंटरनेट का वो है आपका यूजनेट। क्या है? यूजनेट। बेसिकली जो यूजनेट है वो आपका एक तरह का क्या है? वो आपका एक तरह का डिस्कशन फोरम है। कैसा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम, जहां पे आप किसी भी विषय पर डिस्कस कर सकते हो अलग अलग लोगों के साथ। ठीक है, सो यूजनेट क्या है आपका? यह इंटरनेट आधारित एक व्यवस्था है जिसमें अनेक वेबसाइट्स को जोड़कर उनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम की तरह किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम की तरह किया जाता है। इसमें विभिन्न उपयोगकर्ता किसी खास विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं तथा दूसरों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूसरों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया भी
दे सकते हैं। सो ये क्या है, बेसिकली ये आपका एक ऑनलाइन या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम है, जहां पर आप अन्य लोगों के साथ किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। ठीक, आगे देखते हैं। अगला जो उपयोग है इंटरनेट का वो है आपका चैटिंग। क्या है? चैटिंग। तो चैटिंग ऑलमोस्ट आप सभी करते होंगे, है ना, आपको पता भी होगा चैटिंग क्या है। तो चैटिंग क्या है? इंटरनेट सेवा से जुड़े कंप्यूटर द्वारा दो या अधिक व्यक्तियों को आपस में कीबोर्ड के माध्यम से बातचीत करना क्या कहलाता है? चैटिंग कहलाता है ना। तब एक, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच आप इंटरनेट के माध्यम से बात करते हो तो मैसेज के थ्रू क्या है, वो आपका चैटिंग कहलाता है। ठीक, इसमें दूर बैठे व्यक्ति के साथ चैट सर्वर के जरिए संपर्क स्थापित कर कीबोर्ड पर अपने विचारों को टाइप किया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि आप कीबोर्ड पर जो भी टाइप करते हो वो क्या है, उसके थ्रू आप मैसेज भेजते हो, है ना। ये चीज इसमें लिखी हुई है कि इसमें दूर बैठे व्यक्ति के साथ चैट सर्वर के जरिए संपर्क स्थापित कर कीबोर्ड पर अपने विचारों को टाइप किया जाता है। जैसे आप जब व्हाट्सअप करते हो तो व्हाट्सअप का ऐप में जाते हो, है ना, तो उसके सर्वर से कनेक्ट होते हो, उसके बाद आप आपके मोबाइल में, जिसमें आपके स्मार्टफोन में क्या आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, और उसके माध्यम से आप क्या करते हो, अपने विचारों को टाइप करते हो। ठीक, कीबोर्ड द्वारा टाइप किया गया संदेश उस चैनल से जुड़े सभी उपयोगकर्ताओं के मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। मतलब आप जो संदेश भेजोगे, आप जितने लोगों के साथ चैट कर रहे हो उनके स्क्रीन पर वो मैसेज शो होने लगेगा। ठीक है, इसमें सभी व्यक्तियों का क्या है, कंप्यूटर पर उपस्थित होना आवश्यक है। मतलब आपको पास क्या होना चाहिए, आपको कंप्यूटर पर उपस्थित होना आवश्यक है, तभी आप चैट कर सकते हो। क्लियर हुआ कि चैटिंग क्या है आपका। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, जानते हैं होगे आप। क्या होता है इसमें कि अलग अलग स्थानों पर लोग होते हैं, वो आपस में वीडियो के द्वारा क्या करते हैं, बात करते हैं, है ना। सो कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से दो या अधिक अलग अलग स्थानों पर स्थित व्यक्ति आपस में क्या करते हैं, जीवंत यानी लाइव दृश्य व श्रव्य संवाद स्थापित करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि आप अलग अलग जगह पे अगर व्यक्ति उपस्थित हैं तो वो एक दूसरे से लाइव क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। ठीक, मानो वे एक साथ बैठे हों, इसे क्या कहते हैं, इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आया आपको कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? अलग अलग जगह पर बैठे हुए व्यक्ति एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, लाइव उनके साथ बात करते हैं और उन्हें देख सकते हैं। ये जो आपको क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट टेलीफोनी। क्या है? इंटरनेट टेलीफोनी। ये क्या है? देखिए, आप व्हाट्सएप के द्वारा आजकल क्या करते हो, कॉल करते हो, है ना। आप व्हाट्सएप के द्वारा भी बात कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है, व्हाट्सएप के द्वारा बात करना, ये आपका इंटरनेट टेलीफोनी का ही उदाहरण है कि आप इंटरनेट के माध्यम से क्या कर पा रहे हो, टेलीफोन कॉल कर पा रहे हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवा के जरिए टेलीफोन पर उपलब्ध सेवाओं का प्रयोग करना क्या कहलाता है, आपका इंटरनेट टेलीफोनी कहलाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको क्या बताया, जो आप व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप इंटरनेट टेलीफोनी का प्रयोग कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। ये क्या होता है? देखिए, आजकल आपके जो स्मार्टफोन है उसमें आपको क्या है, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे मान लो किसी के पास, किसी ने जियो की सिम अपने मोबाइल स्मार्टफोन में लगा रखी हो, तो क्या है, उसके अंदर एक ऐप आएगा, क्या, जियो टीवी का ऐप। क्या आएगा? जियो टीवी का ऐप। तो जियो टीवी के ऐप में जब वो जाता है, क्लिक करता है, तो उसको बहुत सारे क्या दिखते हैं, बहुत सारे आइकन दिखते हैं अलग अलग चैनलों के, जिसमें क्या कर सकता है, जिसमें वो किसी भी चैनल पर जाके किसी भी चैनल को देख सकता है। जैसे मान लो किसी को मैच देखना हो तो क्या है, वो अपने मोबाइल से ही क्या करेगा, उस जैसे स्टार स्पोर्ट्स या सोनी के किसी भी चैनल पर जाके क्या करेगा, क्लिक करेगा और वो अपने मोबाइल पे क्या कर पाएगा, मैच देख पाएगा। सो बेसिकली आप जो ये अपने मोबाइल के थ्रू यानी कह सकते हैं इंटरनेट के थ्रू जो टीवी देख रहे हो अपने मोबाइल पे, ये आपकी क्या कहलाती है, यही आपकी कहलाती है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। इसे क्या कहते हैं, इसे ही आप IPTV बोलते हो, है ना। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आप अपने मोबाइल पे क्या कर पा रहे हो, टीवी यानी किसी चैनल को देख पा रहे हो, है ना। जैसे
आजकल क्या है, आजकल सभी लोग क्या है अपने मोबाइल पर इजीली किसी को नाटक देखना नाटक देख सकता है, या किसी को मैच देखना मैच देख सकता है, वो अपने मोबाइल पर ही देख सकता है। ठीक है, सो ये क्या है, ये है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग कर टेलीविजन प्रसारण करना, उसे प्राप्त करना तथा अपने कंप्यूटर पर देखना क्या कहलाता है, आपका आईपीटीवी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी कहलाता है। क्या मतलब है कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है, आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे हो और उसके द्वारा क्या कर पा रहे हो, आप टेलीविजन का प्रसारण को देख पा रहे हो अपने मोबाइल में, ठीक, या अपने कंप्यूटर में। तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है आईपीटीवी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। ठीक, आगे इसमें टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण पैकेट स्विचिंग तकनीक द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, आपकी जो आईपीटीवी है उसमें किसी कार्यक्रम का प्रसारण पैकेट स्विचिंग तकनीक द्वारा किया जाता है। पैकेट स्विचिंग तकनीक क्या होती है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका जो उपयोग है इंटरनेट का वो है आपका ई कॉमर्स। क्या है, ई कॉमर्स। तो बेसिकली ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि आप इंटरनेट के माध्यम से या आप कहें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप चीजों को जो खरीदते हैं या बेचते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे आप जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से क्या करते हैं, सामान मंगाते हैं, है ना, चीजों को खरीदते हैं, तो ये भी क्या है आपका ई कॉमर्स के अंदर आता है। ऐसे ही आपकी एक साइट है OLX। सो अगर आपको अपनी कोई चीज बेचना हो तो क्या करते हो, आप उसका फोटो लेके OLX पर डाल देते हो और वहां से दूसरे लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं उसे खरीदने के लिए। सो बेसिकली क्या कर रहे हो, आप किसी भी चीज को खरीद रहे हो या अपनी किसी चीज को बेच रहे हो तो आप किसका यूज कर रहे हो, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो। सो इसी को क्या कहते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है ई कॉमर्स। ठीक है, देखते हैं, कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर किसी व्यवसाय को संचालित करना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। मतलब ऐसा व्यवसाय जिसमें आप कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक, जैसे जो भी अमेजन है, आपका फ्लिपकार्ट है, क्या कर रहे हैं, इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, उसी से आपका सामान बेच रहे हैं। ठीक, इसमें इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तथा व्यापारियों से क्या क्या संपर्क स्थापित करना, उत्पादों का विज्ञापन करना तथा वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय करना शामिल होता है। क्या होता है ई कॉमर्स में, क्या करते हो ई कॉमर्स में, क्या आप इंटरनेट के माध्यम से क्या है, आप ग्राहकों से संपर्क करते हो या व्यापारियों से भी संपर्क किया जाता है। बेसिकली ई कॉमर्स के अलग अलग मॉडल होते हैं, है ना, जिसमें आपका बिजनेस टू बिजनेस मॉडल भी होता है ना, B2B। इसमें क्या करते हो, इसमें आप एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क करता है। ठीक, उसके अलावा क्या करते हो, आपको अपने उत्पादों का विज्ञापन है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और प्लस आप वस्तुओं और सेवाओं क्या करते हो, क्रय विक्रय करते हो। क्लियर है, समझ में आया कि ई कॉमर्स क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका ई पब्लिशिंग। क्या है ई पब्लिशिंग, ई पब्लिशिंग का मतलब क्या है कि आप किसी, मान लो आप कोई बुक लिख रहे हो या कोई कंटेंट बना रहे हो या किसी नोवेल को तैयार कर रहे हो, तो उसको आप तैयार करो, उसे किस पर पब्लिश कर दो, नेट पे पब्लिश कर दो। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है ई पब्लिशिंग। देखिए, किसी पुस्तक या लेख को वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर करना ताकि इच्छुक व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से उसे देख व पढ़ सके, क्या कहलाता है, ई पब्लिशिंग कहलाता है। इसमें पुस्तक को डिजिटल रूप में प्रकाशित किया जाता है जो इंटरनेट पर निःशुल्क या थोड़ा शुल्क चुकाकर उपलब्ध होता है। क्या मतलब है, आप जो भी इंटरनेट पर जो आप ई बुक्स डाउनलोड करते हो, ई बुक्स पढ़ते हो, तो क्या होता है, ये सब आपका ई पब्लिशिंग के अंदर ही आता है। क्यों कि किसी ने क्या किया, उन किसी किताब को लिख के बुक्स को क्या कर दिया, इंटरनेट पर डाल दिया या वेब पर स्टोर कर दिया, जिससे जो व्यक्ति इच्छुक है वो क्या है, उस बुक को देख सकता है, उसको पढ़ सकता है। ठीक, ये आपका क्या कहलाता है, ई पब्लिशिंग। और जो इंटरनेट पे आप प्रकाशित की जाती है आपकी, मतलब इसमें आपका जो पुस्तक है उसको आप किस रूप में प्रकाशित कर रहे हो, उसको आप डिजिटल रूप में प्रकाशित कर रहे हो। सो इसमें आपके दो केस हो सकते हैं, हो सकता है आपको वो जो डिजिटल फॉर्मेट में आपका जो बुक है वो या तो आपको क्या मिल जाए, फ्री में ही आप उसे पढ़ लो, या हो सकता है आपसे वो थोड़ा बहुत चार्ज करे। सो दोनों ही कंडीशन हो सकती है कि जो ये इंटरनेट पे क्या है, या तो निःशुल्क मिल सकती है या थोड़ा शुल्क चुकाकर उपलब्ध हो सकती है। ठीक है, सो इस तरह प्रकाशित किए गए बुक को क्या बोलते हैं, ई बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इस तरह प्रकाशित किए गए बुक को ई बुक बोलते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। ये गलत यहां आ गया है, देखिए। बेसिकली इंटरनेट का एक और उपयोग है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, कि आप जो भी सोशल नेटवर्क साइट्स हैं, आपके जो सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, ये सब किसकी वजह से आ पाए हैं? ये सब आपके इंटरनेट की वजह से ही आ पाए हैं। सो ये भी आपका क्या है? इंटरनेट का एक उपयोग हो सकता है। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है आपका आईओटी। क्या है? आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है? देखिए, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक हाइपोथेटिकल यानी एक काल्पनिक स्थिति के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए कोई एक इंसान है, कोई एक आदमी है, वो क्या करता है? वो शाम को बैडमिंटन खेल के आया और रात में क्या है? अपने बेड पर जाकर सो गया। ठीक है, थक गया था वो अपने बेड पर जाकर सो गया। और सोते समय वो अपने हाथ में क्या है? सोते समय वो अपने हाथ में एक स्मार्ट वॉच पहना हुआ था। जो आपके जैसे आपके एप्पल्स की स्मार्ट वॉच आती है, वैसे ही वो क्या पहने हुआ था? वो अपनी कलाई में एक स्मार्ट वॉच पहने हुआ था। मतलब वो स्मार्ट वॉच पहन के क्या है? रात में अपने बेड पर सो गया। ठीक, अब होता क्या है कि मान लो रात को 12-1 बजे के आसपास क्या है? उस इंसान को क्या आता है? उस इंसान को माइनर हार्ट अटैक आ गया। क्या आ गया? उस इंसान को माइनर हार्ट अटैक आ गया। और वो इंसान कैसा हो गया? वो इंसान बेहोश हो गया। ठीक है, उसको सेंसेस नहीं रहा और उसको क्या आ चुका है? उसको माइनर हार्ट अटैक आ चुका है। ठीक है, अब वो तो अपने बेड पर लेटा हुआ है, वो तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो तो बेहोश है, उसको बेहोशी हो गई है। तो क्या हुआ? जैसे उसके माइनर हार्ट अटैक आया तो उसकी हाथ में, उसकी कलाई में जो स्मार्ट वॉच थी, वो क्या कर रही थी? वो उसके शरीर के सारे पैरामीटर्स को क्या करती है? ऑब्जर्व भी कर रही थी। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो स्मार्ट वॉचेज हैं वो क्या करते हैं? आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट का, इस सब के बारे में, सारे आपके जो वाइटल पैरामीटर्स हैं उसके आपके बारे में, उसके बारे में जानकारी देती रहती है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है ना, आपकी हार्ट बीट कितनी है, कितनी एनर्जी आपने बर्न की। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपकी स्मार्ट वॉच देती रहती है। सो उस केस में क्या हुआ? जैसे ही उस व्यक्ति को क्या हुआ? माइनर हार्ट अटैक आया तो वो तो बेहोश हो गया। ठीक है, पर उसके हाथ में जो स्मार्ट वॉच थी वो क्या कर रही थी? वो उसके शरीर के पैरामीटर्स को लगातार ऑब्जर्वेशन कर रही थी। ठीक, सो जैसे ही उसको माइनर हार्ट अटैक आया तो उसकी बॉडी के पैरामीटर्स में जो भी उसके बॉडी के वाइटल पैरामीटर्स हैं उसमें जो भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, है ना। अगर किसी की बॉडी में क्या हो रहा है? हार्ट अटैक आ रहा है, तो निश्चित बात है कि उसके शरीर के जो पैरामीटर्स हैं उसमें अंदर कुछ ना कुछ अंतर, डिफरेंस आ जाएगा। सो वो जो घड़ी थी स्मार्ट वॉच जो उस व्यक्ति ने पहनी हुई थी, उस घड़ी ने उस व्यक्ति के बॉडी के जो पैरामीटर्स थे उसके चेंजेस को क्या कर लिया? ऑब्जर्व कर लिया। मतलब उस घड़ी को पता चल गया कि इस व्यक्ति के शरीर के अंदर के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है? वो बदल गए हैं, वो थोड़े बदल गए हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है? जैसे ही स्मार्ट वॉच को पता चला कि इस व्यक्ति के अंदर बॉडी के पैरामीटर्स में चेंजेस आ रहा है, तो घड़ी क्या करेगी? वो घड़ी एक मैसेज भेजेगी। कहां पे? पास के एक हॉस्पिटल को या ट्रॉमा सेंटर को, कुछ भी मान सकते हैं। वो घड़ी पास के किसी हॉस्पिटल में या ट्रॉमा सेंटर में एक मैसेज भेजेगी उस व्यक्ति के बारे में कि इस फला व्यक्ति को क्या है? माइनर हार्ट अटैक आ चुका है और इसके पैरामीटर्स में ये चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब जो आपकी जो उस व्यक्ति की स्मार्ट वॉच थी, उसने जिस जगह वो मैसेज भेजा होगा, तो मैसेज कहां मिलेगा? हो सकता है उस हॉस्पिटल में क्या लगा हो? उस हॉस्पिटल में कोई गैजेट्स लगा हो या कोई मशीन लगी हो जिसमें क्या होगा? जिसमें उस स्मार्ट वॉच द्वारा भेजे गए मैसेज को क्या हो जाएगा? आ जाएगा। मतलब उस स्मार्ट वॉच ने जो भी मैसेज भेजा होगा उस व्यक्ति के बारे में, वो किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल के किसी भी मशीन या गैजेट में आ जाएगा, जिससे उस हॉस्पिटल के लोगों को पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति है जिसे क्या आया हुआ है? जिसे माइनर हार्ट अटैक आया हुआ है। ठीक, अभी जो पूरी प्रोसेस है ये सब कैसे चल रही है? मशीन के थ्रू, है ना। वो व्यक्ति तो बेहोश है, कुछ कर नहीं पा रहा। तो उस व्यक्ति को जो हार्ट अटैक आया माइनर, तो जो भी चेंजेस हुए बॉडी में, उस चेंजेस की इंफॉर्मेशन स्मार्ट वॉच ने कहां भेज दी? पास के किसी अस्पताल में, जहां कुछ ऐसी मशीन लगी होगी, गैजेट्स होगा, जहां पे वो इंफॉर्मेशन फ्लैश होने लगेगी। तो जैसे ही अस्पताल की जो मशीन होगी या जो भी कोई गैजेट होगा, वहां पे जब उस व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन फ्लैश होगी, तो क्या होगा? फौरन अस्पताल से क्या निकलेगी? एक एम्बुलेंस निकलेगी। क्या निकलेगी? एक एम्बुलेंस निकलेगी। और वो एम्बुलेंस निकलने के साथ साथ क्या है? उस घड़ी को क्या है, जो स्मार्ट वॉच है, उस पर एक मैसेज भी भेज देगी कि विद इन 5 या 10 मिनट्स एम्बुलेंस यहां पर आ जाएगी। ठीक,
सो हुआ क्या, जो स्मार्ट वॉच थी उसने क्या किया, उसने मैसेज भेजा किसको, अस्पताल को। अस्पताल के किसी गैजेट पर या मशीन पर वो इंफॉर्मेशन फ्लैश हुई। जैसे ही लोगों ने देखा या डॉक्टर ने देखा तो फौरन एक एम्बुलेंस वहां से निकल गई उस व्यक्ति के घर के पास, उस व्यक्ति को लेने। अब उस व्यक्ति का जो लोकेशन है वो भी क्या है, वो भी जो अस्पताल वाले हैं उनको उस स्मार्ट वॉच के माध्यम से पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की लोकेशन क्या है, क्योंकि जो स्मार्ट वॉच है वो साथ साथ उस व्यक्ति की लोकेशन भी भेजेगी कि ये व्यक्ति इस जगह पर है और उसे क्या आया हुआ है, जैसे माइनर हार्ट अटैक आया हुआ है। सो अस्पताल वालों को क्या पता चल गया, उसकी लोकेशन भी पता चल गई। सो फौरन क्या भेजेंगे, वो फौरन वो एक एम्बुलेंस भेजेगा और ठीक 5 या 10 मिनट वो एम्बुलेंस कहां पहुंच जाएगी, उस व्यक्ति के घर में पहुंच जाएगी। ठीक है, जैसे ही उस व्यक्ति के घर में पहुंचेगी तो उस व्यक्ति के घर पर जाकर क्या है, हो सकता है अन्य लोग हों तो उनको जगाकर जो भी बैल बजाकर क्या करेगी, उस व्यक्ति को फौरन वो एम्बुलेंस क्या ले जाएगी, स्ट्रेचर पर रख के अस्पताल ले जाएगी। ठीक, अस्पताल ले जाएगी और अस्पताल ले जाके फौरन क्या है, उसका ट्रीटमेंट भी चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का इलाज भी चालू हो जाएगा। ठीक, और सुबह तक उस होते होते वो व्यक्ति कैसा हो चुका होगा, सुबह होते होते वो व्यक्ति स्टेबल भी हो चुका होगा, मतलब उसकी तबीयत में काफी सुधार भी आ चुका होगा। ठीक है, और जब वो व्यक्ति सुबह उठेगा तो वो अपने आप को कहां पाएगा, वो अपने आप को अस्पताल के बेड पे पाएगा, है ना। उसको तो कुछ पता नहीं चला, वो तो आराम से घर पे सोया हुआ था, पर सुबह उठा तो कहां मिला, वो मिला आपको अस्पताल के बेड पर। सो इस पूरी प्रोसेस में जो मैंने आपको बताया है, इस पूरी प्रोसेस में सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, सारा काम आपकी मशीनों या गैजेट्स के थ्रू ही हो रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, वो आपकी मशीनों के द्वारा हो रहा है। और इसी कारण क्या है, उस व्यक्ति की जान बच पाई, है ना। अगर मान लो उसकी स्मार्ट घड़ी वो मैसेज ना भेजती तो वो व्यक्ति तो क्या था, वो व्यक्ति तो बेहोश था, रात के समय था, बाकी घर वाले भी सोए हुए होंगे। सो पता ही नहीं चलता और व्यक्ति क्या हो जाता, उस व्यक्ति की डेथ हो सकती थी। सो इस पूरी प्रोसेस में जो उस व्यक्ति की जान बची है, किसकी वजह से बच पाई है, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, बेसिकली आपके जो उपकरण हैं, उनके द्वारा ही उस व्यक्ति की जान बची, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही पूरे केस में क्या किया, सूचनाओं का आदान प्रदान किया। सो ये समझ में आया। इस पूरी प्रोसेस में जो व्यक्ति जिसे हार्ट अटैक आया था उसने कुछ किया, उसने एक उंगली भी नहीं उठाई, उसके बावजूद भी क्या हो गया, उसके बावजूद भी उसका इलाज हो गया। ठीक है, सो यही कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है, यही कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या कहलाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब ऐसी व्यवस्था जहां पे सारा काम क्या हो, सारा काम आपकी मशीनों के द्वारा हो। बेसिकली सारा काम आपका ऑटो मोड में चलने लगे कि मशीन अपने आप चीजें आपके काम करने लगे। सो ये आपका क्या कहलाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए, सेंसर युक्त इंटरकनेक्टेड यानी अंतर संबंधित वस्तुओं का नेटवर्क जो डाटा को आदान प्रदान, जो डाटा का आदान प्रदान कर सकता है तथा साथ ही डाटा इकट्ठा भी कर सकता है, क्या कहलाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो क्या लिखा हुआ है, सेंसर युक्त इंटरकनेक्टेड वस्तुओं का नेटवर्क जो क्या कर रहा है, जो डेटा का आदान प्रदान कर सकता है। जैसे कि उस केस में क्या कर रही थी, आपकी जो भी मशीन और अस्पताल के जो गैजेट थे वो क्या कर रहे थे, वो इंटरकनेक्टेड थे पहली बात तो, दूसरा वो डेटा का भी आदान प्रदान यानी सूचना का भी आदान प्रदान कर रहे थे। ठीक है, साथ ही क्या है, साथ ही वो डेटा को इकट्ठा भी कर रहे थे। जैसे आपकी जो स्मार्ट वॉच थी वो क्या कर रही थी, वो डेटा को ही इकट्ठा कर रही थी। बेसिकली उस आदमी के बॉडी में जो भी पैरामीटर्स में चेंजेस आ रहे थे तो उसके डेटा को इसने क्या किया था, स्टोर किया था और उसके बाद उस डेटा का क्या किया था, आदान प्रदान किया था। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये ऐसा नेटवर्क आपका कहलाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें सारे नेट आपके क्या है, सारी वस्तुएं आपके सेंसर इंटरकनेक्टेड वस्तुओं का आपका नेटवर्क हो। क्लियर हुआ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या कहलाता है, कि ऐसा नेटवर्क जहां पे आपके सारे गैजेट्स क्या है, इंटरकनेक्टेड हो, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए, जैसे पहियों में हवा कम होने की सूचना उसमें लगे सेंसरों के माध्यम से ड्राइवरों तक पहुंचा जाना। इसका क्या मतलब है, देखिए नॉर्मली होता क्या है कि हमारी गाड़ियों के टायर में जब हवा कम होती है तो क्या है, हमको मैनुअली ही चेक करना पड़ता है। पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मामले में क्या होगा कि आपके गाड़ियों के जो पहिए होंगे उसमें भी क्या लगे होंगे, उसमें भी सेंसर्स लगे होंगे, और जैसे ही उन पहियों में हवा कम होगी तो सेंसर सीधे इंफॉर्मेशन किसको भेजेंगे, वो सेंसर सीधे इंफॉर्मेशन ड्राइवर को भेजेंगे कि आपकी गाड़ी के टायर में हवा कम हो चुकी है। क्लियर हुआ। सो ये आपका क्या है, ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप वर्तमान में आप एक वर्ड भी सुनते होंगे, स्मार्ट होम, सुनते हो,
स्मार्ट होम। जो आपका स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट क्या है, वो बेसिकली आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही है। क्यों? स्मार्ट होम का मतलब क्या है कि ऐसा घर जहां पे आपके जो लाइट, आपके पंखे, आपके एसी, टेलीविजन, आपके स्विच, आपके बल्ब, सब क्या है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हो और आपके केवल बोलने मात्र से ही क्या है वो स्टार्ट हो जाए। जैसे आपने एलेक्सा का ऐड देखते होगे कि एलेक्सा से जो बोलो तो क्या करता है, वो आपके घर का गीजर भी ऑन कर देता है। सो ये सब क्या है, ये सब आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर ही आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए इस तकनीक को यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को दुनिया में नॉन स्क्रीन कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन स्क्रीन कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। आगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसरों द्वारा काम करेगा जो जरूरत पड़ने पर सतर्क हो जाएगा और आईपी एड्रेस से चलाया जाएगा। क्या है ये, कैसी तकनीक है? दुनिया की नॉन स्क्रीन कंप्यूटिंग, जिसमें आपको एक तो होता है कंप्यूटर आपको सब दिख रहा है काम कर रहे हो, एक होता है आपके गैजेट्स काम कर रहे हैं। सो क्या है आपके नॉन स्क्रीन कंप्यूटिंग, जिसमें क्या है, जिसमें जो कैसे काम करेगा, जो सेंसरों द्वारा काम करेगा और जरूरत पड़ने पर क्या हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा। ठीक है, तथा आईपी एड्रेस से चलाया जाएगा। इसका क्या मतलब है? ठीक है, नेट पर है तो किससे चलेगा? ऑब्वियस है आईपी एड्रेस से ही चलेगा। ठीक, आगे, यह ऐसी तकनीक है जिसमें सब कुछ स्वतः ही होता है। क्या होगा? जिसमें सब कुछ क्या होगा? जिसमें सब कुछ स्वतः ही होगा, यानी सब कुछ क्या होगा, ऑटो मोड में ही होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको समझ में आया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है। आगे देखते हैं। देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स की महत्ता, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी जगत का एक अच्छा अनुप्रयोग है, जो मानव श्रम को गैर उत्पादक कार्यों से हटाकर उत्पादक कार्यों से जोड़ेगा। जो मानव श्रम को गैर उत्पादक कार्यों से हटाकर उत्पादक कार्यों से जोड़ेगा और ऐसे गैर उत्पादक कार्यों जो अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं देते, वो आईओटी के सहारे छोड़े जाएंगे। क्या मतलब है? देखिए ये क्या करेगा, ये बेसिकली आदमी की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? कि जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो क्या करेगा, आपके जीवन के ऐसे बहुत से कार्य हैं जो आप करते हो पर उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती, मतलब वो आपको कार्य साइड में करने ही पड़ते हैं, आपकी मजबूरी थी वो काम आप करो, है ना। सो ऐसे जो भी गैर उत्पादक कार्य है जो आपकी अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं देते, वो सारे काम कौन करेगा? वो सारे काम आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही कर देगा। ठीक है, आपको वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा और आप अपने समय को उत्पादक कार्यों में ज्यादा दे पाएंगे। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। देखिए इस आईओटी स्मार्ट होम की अवधारणा को साकार कर सकता है। घर पर निगरानी का कार्य आईओटी की मदद से स्मार्टफोन का उपयोग कर किया जा सकता है। क्या कर सकता है कि आईओटी क्या करेगा आपका, अभी मैंने आपको बताया, आपकी स्मार्ट होम की अवधारणा को क्या करेगा, साकार कर सकता है। जैसे आपको मालूम घर की निगरानी करनी है तो आप आईओटी की मदद से कर सकते हो। कैसे करोगे? कि हो सकता है आप अपने घर में क्या लगा दो, आप अपने घर में वेबकैम लगा दो और उन वेबकैम को किससे कनेक्ट कर दो, उन वेबकैम को इंटरनेट के थ्रू अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लो। सो आप घर के बाहर भी होते हुए भी क्या है, अपने मोबाइल के द्वारा अपने घर के अंदर की सभी चीजों को देख सकते हैं कि आपके घर में कोई चोर तो नहीं आ गया है। तो ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है? ये सब आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से ही हो पा रहा है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के मध्य अंतर। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और इंटरनेट क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं, पर एग्जाम में आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के मध्य अंतर को लिखो। सो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है। जैसे देखिए सामान्यतः www और इंटरनेट का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, परंतु www इंटरनेट पर आधारित एक सेवा मात्र है। क्या है? देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग www और इंटरनेट को एक ही अर्थ में ले लेते हैं, पर एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में जो आपका www है
वो एक्चुअली में इंटरनेट पर आधारित क्या है, एक सेवा है, एक सर्विस है। ठीक है, आगे www तथा इंटरनेट में कुछ मूलभूत अंतर इस प्रकार हैं। जैसे पहला अंतर है आपका, देखिए इंटरनेट एक अंतरराष्ट्रीय संचार व्यवस्था है जो हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर दुनिया भर में फैले छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट आपकी एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संचार व्यवस्था है जो क्या कर रहा है, जो हार्डवेयर यानी आपके जो कंप्यूटर्स हैं वह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, यानी सॉफ्टवेयर भी इंटरनेट में क्या है, सॉफ्टवेयर भी यूज करोगे आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करोगे बहुत सारे, जैसे वेब ब्राउजर हुआ, सर्च इंजन हुआ। सो इंटरनेट क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संचार व्यवस्था है जो हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर दुनिया भर में फैले छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। ठीक, दूसरी तरफ www हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का समूह है जिसका साझा उपयोग किया जाता है। दूसरा www क्या है, बेसिकली आपको बताया भी था कि हाइपरलिंक द्वारा क्या है, आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का समूह, यानी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का समूह है जिसका क्या किया जाता है, जिसका साझा उपयोग किया जाता है, यानी जिसको सभी लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर है, अगला अंतर देखते हैं। देखिए इंटरनेट के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इंटरनेट के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो www है वो क्या है, इंटरनेट पर उपलब्ध क्या है, एक निःशुल्क सुविधा है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों के समन्वय से कार्य करता है। जो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के समन्वय से ही कार्य कर सकता है। ठीक है, जबकि जो www है वो केवल किसका उपयोग करता है, वो केवल आपके सॉफ्टवेयर का ही उपयोग करता है। ठीक है, क्या करता है, वो केवल आपके सॉफ्टवेयर का ही उपयोग करता है। आगे www एक सुविधा है और इंटरनेट उस तक पहुंचने का क्या, एक माध्यम। www क्या है, आपकी एक सुविधा है, एक सर्विस है, और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के द्वारा आप सुविधा तक पहुंच सकते हो। तो ये आपके www और इंटरनेट के बीच कुछ बेसिक अंतर थे। ठीक है, आगे देखते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, देखिए मॉडेम शब्द का प्रयोग आप लोग बहुत करते होंगे, आप लोग जानते भी होंगे मॉडेम होता क्या है। देखिए मॉडेम का मुख्य उद्देश्य ऐसे संकेत उत्पन्न करना है जिन्हें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से भेज सकें। ठीक है, सामान्यतः हम एनालॉग फोन मॉडेम का प्रयोग करते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जिनकी सहायता से कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। बेसिकली आप जो इंटरनेट कनेक्शन लेते हो क्या करते हो, कंप्यूटर को किससे जोड़ते हो, टेलीफोन लाइन से जोड़ते हो। पहले आप जो जब वाईफाई नहीं थे तो क्या करते थे, आप कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ते थे। ठीक है, टेलीफोन लाइन पर केवल एनालॉग सिग्नल भेजे जा सकते हैं। ये आपको पता है कि जो आपकी टेलीफोन लाइन है उस पर क्या कर सकते हो, उस पर आप केवल एनालॉग सिग्नल ही भेज सकते हो, जबकि कंप्यूटर केवल क्या समझता है, कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल ही समझता है और डिजिटल सिग्नल ही उत्पन्न करता है। भाई जो आपका कंप्यूटर वो क्या है, वो केवल आपके डिजिटल सिग्नल समझता है, वो एनालॉग सिग्नल नहीं समझता है ना। सो आगे क्या होगा, देखिए अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग करते हो, इसके लिए हम मॉडेम का प्रयोग करते हैं, यानी मॉडेम की जरूरत होती है, जो क्या कर रहा है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल तथा डिजिटल को किसमें बदल रहा है, डिजिटल को एनालॉग में रूपांतरित करता है। जो आपका मॉडेम वो क्या कर रहा है, वो आपके एनालॉग सिग्नल को किसमें बदल रहा है, डिजिटल सिग्नल में बदल रहा है, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में वापस रूपांतरित कर रहा है। ठीक, आगे देखते हैं डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है, जबकि एनालॉग को डिजिटल में बदलना क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, डिजिटल को अगर आप एनालॉग में बदल लें तो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा मॉड्यूलेशन, और जबकि एनालॉग को अगर आप डिजिटल में बदल रहे हो तो वो आपका डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। तो आपको ये समझ में आया कि मॉडेम होता क्या है, कि मॉडेम के माध्यम से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलते हैं। क्लियर है, 1 मिनट का आप ब्रेक दीजिए, उसका मैं फिर से आता हूं।
देखिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टोपोलॉजी। क्या है? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? देखिए यह नेटवर्क को विभिन्न नोड या टर्मिनल, नेटवर्क के विभिन्न नोड या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका है, जो क्या बनाता है, जो नेटवर्क की भौतिक संरचना क्या बनाता है। क्या मतलब टोपोलॉजी का? कि देखिए आपके जो अलग अलग नेटवर्क होते हैं, जैसे मान लो आपका वाईफाई नेटवर्क है ना, या आपका लेन हो गया, आपका वेन हो गया, तो इस नेटवर्क में आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इस व्यवस्था को आप क्या बोलते हो? इस व्यवस्था को आप टोपोलॉजी बोलते हो। ठीक है, तो क्या है, यह नेटवर्क के विभिन्न नोड या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का क्या है, तरीका है, जो क्या बना रहा है, जो आपके नेटवर्क की भौतिक संरचना को बनाता है। अब जो आपकी टोपोलॉजी है ये आपकी कई प्रकार की हो सकती है। जैसे जो पहला प्रकार है वो क्या है आपका स्टार टोपोलॉजी। क्या है? स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में पहला वर्ड क्या है? स्टार। स्टार का मतलब क्या है? ये दिख रहा है आपको, ये आपका इमेज दिख रही है, ये आपकी क्या है, ये आपकी स्टार टोपोलॉजी का उदाहरण है, जिसमें क्या है, जिसमें आपका एक क्या है, इसमें आपका एक केंद्रीय कंप्यूटर दिख रहा है आपको, जिसे क्या बोलते हैं, हब। इसमें आपका एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है जिसे आप हब बोलते हो, और इस केंद्रीय कंप्यूटर से आपके अलग अलग कंप्यूटर या दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस जुड़े होते हैं। जैसे दिख रहा है आपको, ये आपका कंप्यूटर जुड़ा हुआ है केंद्रीय टर्मिनल से, ये जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये आपका एक प्रिंटर जुड़ा हुआ है। तो ये जो केंद्रीय कंप्यूटर है आपका, या जो आपका हब है, इससे जो भी कंप्यूटर इसके चारों तरफ जुड़े हुए हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं टर्मिनल्स या नोड। इनको आप क्या बोलते हो? इनको आप बोलते हो या तो नोड या टर्मिनल्स। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए स्टार टोपोलॉजी एक केंद्रीकृत नेटवर्क टोपोलॉजी। कैसी है? एक केंद्रीकृत नेटवर्क टोपोलॉजी। केंद्रीकृत नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या मतलब है कि इसके केंद्र में क्या है, इसके केंद्र में आपका एक मेन कंप्यूटर या एक मेन हब होगा। ठीक, इसमें मशीनों या नोड्स को नेटवर्क से जोड़ने के लिए केंद्रीकृत कंप्यूटर या हब का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कि इसमें आपकी जो भी मशीन, यानी ये जो आपकी मशीन है, इनको नेटवर्क में जोड़ने के लिए किससे क्या करते हैं, इनको नेटवर्क से जोड़ने के लिए आप केंद्रीकृत कंप्यूटर या हब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संचार के लिए भेजे जाने वाले डेटा, फाइल और संदेशों को हब के द्वारा ही प्रबंधित किया जाता है। क्या मतलब हुआ? देखिए इस पूरे नेटवर्क में जो भी इसके जितने भी इसके नोड्स या अलग अलग कंप्यूटर लगे हुए हैं जो आपके हब से जुड़े हुए हैं, जो भी इसके नेटवर्क के अंदर आपका डेटा, फाइल या संदेश जाएगा, तो उस संदेश को किसके द्वारा प्रबंधित किया जाएगा? उस संदेश को आपके केंद्रीय हब यानी आपका जो केंद्रीय कंप्यूटर है उसके द्वारा ही प्रबंधित किया जाएगा, है ना। आप कुछ भी भेजो संचार के लिए, डेटा भेजो, फाइल भेजो, संदेश भेजो, वो बेसिकली आपके हब के द्वारा ही क्या है, प्रबंधित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी में सामान्यतः हम कोएक्सियल केबल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जो हमारी केबल होती है वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी कोएक्सियल केबल। क्यों? क्योंकि जो आपकी कोएक्सियल केबल होती है उसमें आप डेटा का स्थानांतरण यानी डेटा का ट्रांसफर क्या है, बहुत तेजी से कर सकते हो, है ना। ये क्या करती है, यह बहुत तेज गति से डाटा का क्या करती है, हस्तांतरण करने में सक्षम होती है ना। कोएक्सियल केबल के थ्रू आपका जो डेटा ट्रांसफर है वो काफी फास्ट हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए ये जो आपका स्टार कनेक्शन था इसमें कुछ खामी भी है। जैसे इसकी सबसे बड़ी खामी है कि जब किसी भी एक कंप्यूटर द्वारा किसी दूसरे कंप्यूटर को कोई संदेश भेजा जाता है तो इस संदेश को पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। क्या है, क्या मतलब है इसका? ये जो आपको इमेज दिख रही है, आपको ये अलग अलग नोट्स दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहे हैं। जब इन कंप्यूटर द्वारा किसी भी दूसरे को कंप्यूटर को कोई मैसेज या संदेश भेजा जाएगा तो बेसिकली वो संदेश क्या होगा, वो संदेश आपके इस पूरे के पूरे नेटवर्क में क्या है, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस कंप्यूटर के थ्रू इस कंप्यूटर को एक गुप्त रूप से संदेश भेज सकें। क्यों? क्योंकि पूरे नेटवर्क में आपका जो भी संदेश या डेटा वगैरह जा रहा है वो सब किसके द्वारा मैनेज हो रहा है, वो सब आपका हब यानी केंद्रीय कंप्यूटर के द्वारा ही मैनेज होता है। इसलिए इसके नेटवर्क में आप जो भी डेटा वगैरह कुछ भी भेजोगे, सूचना भेजोगे, वो क्या होगा, उसका पूरे के पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, पूरी नेटवर्क में उसका प्रसारण हो जाएगा। ठीक है, आगे नेटवर्क में डेटा ट्रैफिक के बढ़ जाने से जानकारियों की
प्रवाह की गति भी बाधित हो सकती है। क्या है कि मान लो आपके नेटवर्क में जो डेटा है वो ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, ट्रैफिक बढ़ जाए डेटा का, तो क्या होगा, फिर आपकी जो जानकारियों का प्रवाह है वो भी कैसा हो जाएगा, उसकी गति भी कम हो जाएगी। डेटा ट्रांसफर की स्पीड आपकी कैसी हो जाएगी, डेटा ट्रांसफर की स्पीड भी कम हो जाएगी। अच्छा, स्टार कनेक्शन का एक उदाहरण है आपका क्या, वाईफाई कनेक्शन। जो आप घर में लेते हो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिए रहते हो आप वाईफाई, उसमें क्या रहता है, आपका एक मॉडेम रहता है और उसके थ्रू क्या है, आपके जितने भी गैजेट्स हैं, जैसे आपका लैपटॉप हुआ, आपका डेस्कटॉप हुआ या आपके मोबाइल से, आप वो सब आपके उसके थ्रू, आपके उस हब के थ्रू क्या है, कनेक्ट रहते हैं। सो ये क्या है, ये आपके स्टार कनेक्शन का ही उदाहरण है। आगे देखते हैं, जो अगली टोपोलॉजी है वो है आपकी बस टोपोलॉजी। कैसी है, बस टोपोलॉजी। देखिए बस टोपोलॉजी कैसी होती है, ये दिख रही है आपको, ये है आपकी बस टोपोलॉजी। देखिए जो बस टोपोलॉजी है वो बेसिकली आपकी सबसे सिंपल और सबसे सरल टोपोलॉजी है। जितने टोपोलॉजी के जितने भी प्रकार है उसमें जो सबसे सरल टोपोलॉजी है वो है आपकी बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी सबसे साधारण और सरल नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें एक मुख्य केबल के माध्यम से नेटवर्क के सभी मशीनें जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर आदि को जोड़ दिया जाता है। क्या मतलब है कि आपका जो बस टोपोलॉजी उसमें क्या होता है, उसमें आपकी एक मुख्य केबल जाएगी और उसी मुख्य केबल से क्या है, आप नेटवर्क की जितनी मशीन हैं आपकी, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, सभी को आप उस मुख्य केबल से जोड़ देते हो। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपकी, ये आपकी एक मुख्य केबल गई है और इस मुख्य केबल से क्या है, आपके सारे डिवाइस क्या हैं, जुड़े हुए हैं, है ना। आइए देखते हैं, इसलिए ये सबसे सस्ता नेटवर्क टोपोलॉजी भी है। क्या है इसमें, क्या है, आपको केबल का बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। अब चूंकि केबल का बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है इसलिए क्या है, ये आपका सस्ता भी पड़ता है। आगे देखिए, यह छोटे नेटवर्क जहां कुल मशीनों की संख्या कम हो के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। इसका उपयोगी कब होता है, देखिए बस टोपोलॉजी तब ज्यादा उपयोगी है जब आपके नेटवर्क में मशीनों की संख्या कैसी हो, मशीनों की संख्या कम हो, तो उस समय आपकी जो बस टोपोलॉजी है वो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। ठीक है, अगर नेटवर्क में मशीनों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, तो बस टोपोलॉजी में डाटा के प्रवाह की गति बहुत कम हो जाती है। क्या मतलब है, ये जो नेटवर्क है अगर इसमें आप और ज्यादा सिस्टम जोड़ दो, और ज्यादा कंप्यूटर जोड़ दो, तो आपके इस नेटवर्क में जो डेटा फ्लो होगा वो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा अगर बस टोपोलॉजी में मुख्य केबल को कोई नुकसान हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क सिस्टम ही बंद हो जाता है, क्योंकि सभी कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं। क्या मतलब है, देखिए इसमें आपके जितने भी कंप्यूटर हैं किससे जुड़े हुए हैं, आपकी मुख्य केबल से। तो अगर मुख्य केबल ही आपकी टूट जाए तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा नेटवर्क ही खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी कंप्यूटर किससे जुड़े हैं, आपकी एक सिंगल मुख्य केबल से, और अगर उस मुख्य केबल में कोई खराबी आ जाए इसका मतलब आपके पूरे नेटवर्क में क्या आ जाएगी, खराबी आ जाएगी। ये स्थिति आपके स्टार कनेक्शन में नहीं थी। क्यों, स्टार कनेक्शन में आपका नेटवर्क तभी बंद हो सकता था जब आपका क्या हो जाए, जब आपका जो केंद्रीय हब था वो खराब हो जाए, उस केस में ही आपका स्टार कनेक्शन में नेटवर्क बंद हो सकता था। नहीं तो जो स्टार कनेक्शन था उसमें क्या था, उसमें बेसिकली आपके हब से क्या लगे हुए थे, अलग अलग नोड्स या कंप्यूटर जुड़े हुए थे। सो मान लो कोई एक कंप्यूटर खराब भी हो जाए तो बाकी का नेटवर्क क्या है आपका, बाकी का नेटवर्क आपका सुरक्षित रूप से कार्य कर सकता था। परंतु बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आपके मुख्य केबल गड़बड़ा जाए तो आपका क्या होगा, नेटवर्क बाधित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जो आपका लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें क्या है, इसमें आप मुख्यतः बस टोपोलॉजी का उपयोग करते हो, है ना। लेन में आपका बस टोपोलॉजी भी उपयोग में लाई जाती है। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का मतलब क्या है, इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका एक रिंग बनेगा कुछ इस तरह से। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, ये है आपका रिंग टोपोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से रिंग के रूप में जुड़े हुए हैं। देखिए रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटरों को उनके दोनों तरफ मौजूद कंप्यूटरों के साथ जोड़कर बहुत ही कम केबल संसाधनों के उपयोग से नेटवर्क बनाया जाता है।
ठीक है, क्या हो रहा है कि आपके जो नेटवर्क कंप्यूटर है दोनों तरफ क्या जोड़ दिया, दोनों तरफ आपके कंप्यूटर जोड़ दिए, साथ ही आपका जो केबल है वो भी क्या है, वो भी इसमें कम लगा। आगे ये जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है, इसमें समस्या क्या है, इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें जानकारियां केबल और कंप्यूटर दोनों के माध्यम से होकर स्थानांतरित होती है। अर्थात इसमें नेटवर्क कनेक्शन बनाए रखने के लिए नेटवर्क में मौजूद सभी कंप्यूटरों को हमेशा स्विच ऑन करके रखना पड़ता है। क्या मतलब है इसका, देखिए इस नेटवर्क में आपकी जो भी सूचना का फ्लो हो रहा है कैसा हो रहा है, ऐसे जाएगा, रिंग में होगा। तो इस रिंग में क्या है, एक तो आपकी हो गई केबल और दूसरे आपके हो गए कंप्यूटर। तो यही चीज इसमें बताई हुई है कि क्या है कि इसमें आपकी जो जानकारियां हैं वो क्या है, वो केबल और कंप्यूटर दोनों के माध्यम से स्थानांतरित होती हैं, हो रही हैं, केबल से भी गुजरेगी और कंप्यूटर से भी गुजरेगी। ठीक, अर्थात इसमें नेटवर्क कनेक्शन को बनाए रखने के लिए क्या है, नेटवर्क में मौजूद सभी कंप्यूटर को हमेशा स्विच ऑन करके रखना पड़ता है। मतलब क्या है, आपके इस नेटवर्क में जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी, तो अगर वो इंफॉर्मेशन फ्लो करवाना चाहते हो आप, तो क्या जरूरी है, आपके इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उन सभी को क्या करना पड़ेगा, उन सभी को आपको स्विच ऑन करके रखना पड़ेगा। क्यों, जैसे मान लो आपकी कोई इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है और मान लो आपका ये वाला कंप्यूटर ये क्या है, ये स्विच ऑन नहीं हो, ये आपका स्विच ऑफ हो जाए, तो कंप्यूटर तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इस कंप्यूटर से होकर गुजर पाएगी, वो इस कंप्यूटर से होकर नहीं गुजर पाएगी, है ना। सो आपका जो मैसेज है वो फ्लो करे पूरे नेटवर्क में, उसके लिए जरूरी है कि आपके नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर लगे हैं वो सब क्या हो, वो सब आपके स्विच ऑन रहे। ठीक, आगे देखते हैं। साथ ही इसमें सुरक्षा का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि किन्हीं दो कंप्यूटरों के बीच गुप्त संचार करने के लिए कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है। बेसिकली क्या है कि इसमें आप चाहो तो कंप्यूटर से गुप्त माध्यम में संचार नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपके पूरे केबल और सारे कंप्यूटर से होते हुए क्या है, वो आपकी जानकारी का प्रवाह होगा, इसलिए इसमें गुप्त संचार संभव नहीं है। आगे देखिए, जो आपका लेन है, वेन है या मेन है, इसमें क्या है, इसमें आप रिंग टोपोलॉजी का प्रयोग करते हो। इसका प्रयोग करते हो, इसके अंदर आप रिंग टोपोलॉजी का प्रयोग करते हो। क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्री टोपोलॉजी। क्या है, ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी क्या है, बेसिकली आप बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को आपस में मिला दो तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ट्री टोपोलॉजी। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये आपके ट्री टोपोलॉजी का इमेज है। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये आपकी ट्री टोपोलॉजी। देखिए, ट्री टोपोलॉजी एक जटिल नेटवर्क टोपोलॉजी है जो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी को मिलाकर बनाया जाता है। किसके बनाकर बना रहा है, जो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत अधिक केबल या वायर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसके निर्माण में लगने वाली कुल लागत क्या है, काफी अधिक होती है। बेसिकली आपकी जो ट्री टोपोलॉजी है, इसको बनाने में क्या है, आपके केबल का बहुत ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, इस वजह से इसको नेटवर्क बनाने में आपकी जो लागत है वो बहुत ज्यादा आती है। क्लियर है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर नेटवर्क का एक हिस्सा खराब भी हो जाए तो इसका प्रभाव पूरे नेटवर्क सिस्टम पर नहीं पड़ता। ठीक है, इसके अलावा ट्री टोपोलॉजी में बहुत ही उच्च गति से डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या मतलब है कि आपका क्या है, आपके पेड़ की तरह अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई है। सो मान लो अगर ट्री टोपोलॉजी का कोई हिस्सा खराब भी हो जाए तो उससे आपके जो बाकी का नेटवर्क है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पहले की तरह चलता रहेगा। क्लियर है, साथ ही क्या है, इसके अंदर आपका जो डेटा का ट्रांसफर है वो भी कैसा होता है, वो भी बहुत तेजी से होता है। ठीक है, साथ ही यह अनसिक्योर्ड और अनाधिकृत यानी अनऑथराइज्ड डेटा से सुरक्षा प्रदान करने में भी सक्षम है। मतलब जो आपका अनसिक्योर डेटा होता है या अनऑथराइज यानी कोई गलत तरीके से डेटा आपके नेटवर्क पर पहुंचने की कोशिश करता है, डेटा तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो उससे भी क्या करता है, उससे भी आपको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, इसलिए इसे सुरक्षित नेटवर्क टोपोलॉजी माना जाता है। कैसी टोपोलॉजी है, इसलिए यह सुरक्षित नेटवर्क टोपोलॉजी है। ठीक है, जो आपका वेन है, वेन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। सो वेन का उदाहरण क्या है, आपका इंटरनेट। तो जो आपका वेन है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें आप ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग भी करते हो। जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है उसमें आप ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग भी
करते हो। नेक्स्ट है आपका मेश टोपोलॉजी। क्या है? मेश टोपोलॉजी। मेश का मतलब क्या है? देखिए ये है आपका क्या, ये आपका मेश टोपोलॉजी का उदाहरण है कि इसमें जितने भी आपके नेटवर्क में सिस्टम है या जो भी कंप्यूटर है वो सारे कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटरों से क्या है, जुड़े हुए होंगे। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है मेश टोपोलॉजी। सो इसमें होता क्या है, देखिए मेश टोपोलॉजी में सभी उपकरण नेटवर्क में मौजूद अन्य उपकरणों से सीधे जुड़े हुए होते हैं। ठीक, इसलिए नेटवर्क में केबल लाइन का एक क्या बन जाता है, एक जाल बन जाता है जिसे प्रबंधित करना मुश्किल होता है। मतलब जितने ज्यादा आपके उपकरण जुड़ते जाएंगे आपके केबल का जाल उतना बड़ा फैलता जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे बहुत ही उच्च गति से जानकारियों को हस्तांतरित किया जा सकता है। जो आपका मेश टोपोलॉजी है इसमें आप इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से हस्तांतरित कर सकते हो। मेश टोपोलॉजी का प्रयोग वेन वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत ज्यादा किया जाता है क्योंकि इसमें अलग अलग शहरों और देशों में मौजूद सर्वर को आपस में इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने के लिए किसी एक केबल कनेक्शन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या मतलब है कि देखिए जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है उसमें आप मेश टोपोलॉजी का भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है वो बेसिकली क्या है, अलग अलग देशों में फैला हुआ हो सकता है ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट में फैला हुआ हो सकता है। सो अलग अलग देशों और शहरों में फैले हुए आपके जो सर्वर हैं उनको क्या कर रहे हो, उनको आप इंटरनेट के माध्यम से जोड़ रहे हो, है ना। सो इसलिए आप किसी एक सिंगल केबल कनेक्शन में भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पता चला अगर एक सिंगल केबल कनेक्शन होता और उस केबल में कोई खराबी आ जाती तो आप पता चला आपका पूरा का पूरा नेटवर्क ही बैठ जाता। तो आप किसका प्रयोग करोगे? आप करोगे मेश टोपोलॉजी का, जिसमें अलग अलग केबलों का क्या है, एक बहुत बड़ा जाल बन जाता है। क्लियर हुआ? तो ये थे आपकी क्या, टोपोलॉजी। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। सो नेटवर्क का मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। देखिए दो या दो से अधिक कंप्यूटिंग डिवाइस एक दूसरे से डेटा शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग के उद्देश्य से कनेक्ट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या काफी गैजेट्स अगर एक दूसरे से डेटा शेयरिंग करने के ऑब्जेक्टिव से पर्पस से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो आप उसे क्या बोलोगे, उससे आप कंप्यूटर नेटवर्क बोलोगे। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क हैं ये भी आपके कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका लेन। लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। सो लेन क्या है? देखिए लेन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कम दूरी में फैला हुआ होता है, जैसे किसी घर में रखे हुए दो कंप्यूटरों के बीच का नेटवर्क, किसी ऑफिस के कंप्यूटरों का नेटवर्क या किसी बिल्डिंग में फैला हुआ नेटवर्क आपका क्या कहलाता है, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो लेन क्या है? लेन आपका ऐसा नेटवर्क है जो क्या है, जो कम दूरी यानी कम डिस्टेंस में फैला हुआ हो। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है या मान लो कोई ऑफिस है, तो उस ऑफिस में जो भी आपके कंप्यूटर रखे होंगे तो वो जिस नेटवर्क से जुड़ेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा लेन, है ना। उसमें आपका लेन नेटवर्क काम में आएगा। ठीक, ऐसे मान लो आपके घर में भी अगर दो कंप्यूटर हैं तो उनके बीच भी जो कनेक्ट हो रहे हैं किसके थ्रू हो रहे हैं, वो भी आपके लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। ठीक, देखिए इस नेटवर्क को किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। कैसे? इसे आप चाहो तो किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के द्वारा मैनेज किए कर सकते हो। जैसे आपके घरों में क्या है, आप आजकल वाईफाई ब्रॉडबैंड का यूज करते हो, तो वो एक्चुअली वाईफाई क्या आपका, वो आपका वाईफाई, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क का ही उदाहरण है। वाईफाई लेन है आपका, जिसमें क्या कर रहे हो, जिसमें आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति क्या कर सकता है, उस पूरे नेटवर्क को मैनेज कर सकता है। ऐसे ही आपके जो ऑफिस वगैरह में क्या है, आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क रहता है तो उसको भी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उस नेटवर्क को मैनेज इजिली कर सकती है। ठीक, समझ में आया कि लेन क्या है? ऐसा नेटवर्क जो आपका कम दूरी में फैला हुआ हो, जैसे आपके घर में जो कंप्यूटर रखे हैं उनके बीच का नेटवर्क, ऑफिस के कंप्यूटरों का नेटवर्क या किसी बिल्डिंग में फैले हुए कंप्यूटरों का नेटवर्क। ठीक है, देखिए लेन को वाईफाई या ईथरनेट के माध्यम से इनेबल किया जाता है ना। इसको इनेबल कैसे करते हो? वाईफाई या ईथरनेट के माध्यम से। जब आप अपने वाईफाई कनेक्शन किसी और के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ भी लेन इनेबल हो जाता है। क्या मतलब है? जैसे मान लो आपका वाईफाई कनेक्शन है ना, मान लो आपके घर में आपका कोई दोस्त आया तो आपने अपने वाईफाई कनेक्शन से क्या कर दिया, उसके कनेक्शन, उसके मोबाइल को भी कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ भी बेसिकली क्या है, यहाँ भी आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है वही आपका इनेबल
हो रहा है। समझ में आया कि लेन क्या होता है? आगे देखते हैं। देखिए लेन के फायदे क्या क्या है। देखिए इसके द्वारा आप एक ऑफिस या बिल्डिंग में किसी एक रिसोर्स जैसे प्रिंटर को बहुत सारे कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। क्या है, जैसे मान लो लेन में आपके बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं और साथ में एक प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है, तो लेन के थ्रू क्या करोगे कि आप किसी भी कंप्यूटर से कमांड दोगे तो उस कमांड से क्या है, वो प्रिंटर प्रिंट आपको निकाल के दे देगा। मतलब वो प्रिंटर एक साथ उस नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों के साथ जुड़ा होगा, है ना। आगे एक कंप्यूटर के द्वारा सभी कनेक्टेड डिवाइस को मैनेज किया जा सकता है। मतलब जो आपका एक कंप्यूटर है उसके द्वारा उससे जो भी कनेक्टेड डिवाइस है उन सभी को आप मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड कैसी होती है? डेटा ट्रांसफर स्पीड भी ज्यादा होती है। ठीक है। दूसरा, इसको जो इंस्टॉलेशन है, इसको इंस्टॉल करने में भी ज्यादा खर्चा नहीं आता। इसको इंस्टॉल करने में ज्यादा खर्चा नहीं आता। तो ये थे आपके क्या लेन के फायदे। आगे देखते हैं। दूसरा आपका जो नेटवर्क का प्रकार है वो है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मेन। तो ये कैसा नेटवर्क है? ये आपके बेसिकली आपके पूरे शहर में जो नेटवर्क फैला हुआ है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कैसे बनता है? ये बेसिकली आपके बहुत सारे अगर आप लेन नेटवर्क है उनको आपस में जोड़ दो तो आपका क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए मेन एक ऐसा नेटवर्क है जो एक शहर में फैला हुआ हो सकता है। एक मेन नेटवर्क बहुत सारे लेन को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग एक शहर के अंदर तीव्र गति से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। सो बेसिकली आप कह सकते हैं, देखिए जो आपका लेन था वो क्या था? वो एक पर्टिकुलर कम डिस्टेंस में, यानी हो सकता है एक बिल्डिंग के अंदर या एक घर के अंदर काम कर रहा था। तो आप ऐसे तमाम लेन को जब जोड़ दोगे तो पूरा नेटवर्क कैसा बन जाएगा? वो पूरा नेटवर्क आपके शहर के स्तर का बन जाएगा। और उस नेटवर्क को आप क्या बोलोगे? उस नेटवर्क को आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलोगे। सो बेसिकली ये बन कैसे रहा है? ये बहुत सारे लेन नेटवर्क को मिलाकर बनाया जाता है। क्लियर है? ये दिख रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक लेआउट है। ठीक है। ये क्या है आपका? ये है आपके मेन, जुड़ा हुआ है आपको। आगे देखते हैं। देखिए मेन के फायदे क्या है? यह लेन की अपेक्षा ज्यादा नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप पूरे शहर के लेवल पे आपका नेटवर्क फैला हुआ है तो उसका मतलब है कि आप ज्यादा नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, तथा इसकी सीमा लेन से ज्यादा होती है। मतलब इसकी रेंज लेन से क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग डिवाइस के द्वारा पूरे शहर के नेटवर्किंग डिवाइसेस को मैनेज किया जा सकता है। इसलिए आपका एक जो नेटवर्क ऑपरेटिंग डिवाइस है उसके द्वारा आप पूरे शहर के नेटवर्किंग डिवाइस को क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो मेन में। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका वेन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वेन का एक सबसे अच्छा उदाहरण है आपका क्या? इंटरनेट। तो वेन का मतलब, वेन क्या है? वेन आपका ऐसा नेटवर्क है जो आपके पूरे देश में या बोल सकते हैं अलग देशों में या अलग महाद्वीपों में फैला हुआ है। ठीक है। वेन एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती। यह दो या दो से अधिक देशों के बीच फैला हुआ हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? इंटरनेट। ठीक है। इस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग बड़ी कंपनियों के द्वारा किया जाता है। यह नेटवर्क बहुत सारे समान नेटवर्क को कनेक्ट करता है। क्या करता है? देखिए वेन क्या है? ऐसा नेटवर्क जिसकी क्या है? जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है। मतलब हम इसकी सीमा को डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। हो सकता है दो या दो से अधिक देशों में फैला हो सकता है आप पूरे वर्ल्ड में फैला हो, जैसा आपका इंटरनेट हो। ठीक, दो या दो से अधिक महाद्वीपों के बीच फैला हो। ये आपका कैसा है? ये आपका ऐसा नेटवर्क है जिसकी आप कोई सीमा निश्चित नहीं कर सकते। ठीक है। सबसे बड़ा उदाहरण क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंटरनेट। तो बेसिकली इस प्रकार नेटवर्क को क्या है? बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है जिनके अलग अलग देशों में क्या है? ब्रांचेस फैली हुई हैं। ठीक। यह नेटवर्क क्या करता है? बहुत सारे समान नेटवर्क को क्या करता है? कनेक्ट करता है। यानी बहुत सारे आपके जो समान नेटवर्क है उनको आपस में जोड़ देता है। जैसे कि आपके बहुत सारे जो आपके लेन है या आपके बहुत सारे मेन है, ये क्या करता है? ये उनको आपस में जोड़ देता है। ठीक है भाई। इंटरनेट आपका कैसे तो बनेगा? आपका वाइड एरिया नेटवर्क कैसे बनेगा? कि आप बहुत सारे लेन और बहुत सारे मेन को कनेक्ट कर दोगे। सो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क।
उसके बाद आपका वायरस लेन यानी वाईफाई लेन। तो ये क्या है? वायरस लेन दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स या नेटवर्किंग डिवाइस को एक छोटे से क्षेत्र में जैसे घर, ऑफिस में बिना वायर के कनेक्ट करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। क्या है जो आपका वायरलेस लेन है? वो क्या है? वो दो या दो से अधिक कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइसेस को एक छोटे से क्षेत्र में, जैसे आपके घर में आप लगाते हो वायरलेस लेन का यूज करते हो, वाईफाई से कनेक्ट करते हो, या ऑफिस में क्या करता है? बिना वायर के कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, यह लेन की तरह ही कार्य करता है, यह लेन की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसमें वायर नहीं होते। ये क्या करता है? ये बेसिकली आपके रेडियो तरंग के आधार पर कार्य करता है। वायरलेस लेन क्या है? ये बेसिकली आपका जो लेन है उसकी तरह ही कार्य करता है, अंदर केवल इतना है कि इसमें आपका वायर नहीं होता। ये बेसिकली आपके रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंग के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या? वायरलेस लेन। उसके बाद आ जाता है आपका पेन। पेन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इसका ब्लूटूथ। क्या है? ब्लूटूथ। देखिए पेन क्या है? यह ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो किसी एक व्यक्ति के वर्क स्पेस को कनेक्ट करने का कार्य करता है। यह नेटवर्क बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसमिशन का कार्य करता है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप आदि। क्या है आपका? एक ऐसा नेटवर्क है, ये आपका ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो किसी एक व्यक्ति के वर्क स्पेस को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो मेरा मोबाइल है, तो मेरे मोबाइल से मैं क्या करूं? मैं अपना ब्लूटूथ ऑन करूं और उस ब्लूटूथ से मेरे आसपास के जो मोबाइल्स हैं या कंप्यूटर्स हैं उनको मैं कनेक्ट कर लूं। सो बेसिकली क्या कर रहा है? ये मेरे वर्क स्पेस को क्या कर रहा है? मेरे वर्क स्पेस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे यह नेटवर्क क्या है? बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसमिशन का कार्य करता है। इसका क्या मतलब है? कि मेरे मोबाइल से ब्लूटूथ के जरिए जो भी दूसरे डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, तो मैं उन डिवाइसों के साथ क्या कर सकता हूं? उन डिवाइसों के साथ डेटा को एक्सचेंज कर सकता हूं, यानी डेटा का ट्रांसमिशन कर सकता हूं। ठीक है, यह नेटवर्क बहुत कम दूरी तक फैला होता है। एक कैसा नेटवर्क है? जो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, बेसिकली उसकी रेंज बहुत कम होती है। जैसे कि आपका जो ब्लूटूथ है उसकी बहुत कम रेंज होती है, बहुत लंबी दूरी तक वो काम नहीं करता। ठीक, जैसे ब्लूटूथ क्या है? आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, जो एक वायरलेस पेन है तथा रेडियो तरंग का उपयोग कर क्या करता है? डेटा को ट्रांसफर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लूटूथ क्या है आपका? ब्लूटूथ आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, जो क्या है? जो बेसिकली एक तरह का आपका वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है, तथा किस पे काम करता है? ये आपका बेसिकली रेडियो तरंग यानी रेडियो वेव्स का उपयोग कर क्या करता है? डेटा को ट्रांसफर करता है। क्लियर है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? उसके बाद आपका एक वायरलेस नेटवर्क, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली आपके वाईफाई या वाईमैक्स। इसमें क्या होता है कि वायरलेस तकनीक का प्रयोग करके किसी भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित नेटवर्क को क्या करते हैं? वायरलेस नेटवर्क कहते हैं। क्या मतलब है? कि जाओ किसी एरिया में अगर आपने वायरलेस नेटवर्क को स्थापित किया है, तो किसके द्वारा करोगे? आप वायरलेस तकनीक का प्रयोग करके ही वायरलेस नेटवर्क को स्थापित कर सकते हो। ठीक है, सो जहां वायरलेस तकनीक का प्रयोग करके किसी भी पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में नेटवर्क को बना रहे हो, उसको स्थापित कर रहे हो, तो आपका कैसा कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका वायरलेस नेटवर्क। मतलब क्या है? इसमें आप किसका प्रयोग कर रहे हो? इसमें आप वायरलेस तकनीक का प्रयोग करते हो। ठीक है, इसके लिए सामान्यतः क्या है? वाईफाई या वाईमैक्स का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये थे आपके क्या? नेटवर्क के प्रकार। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका कि इंटरनेट से संबंधित क्या है? आपके कुछ प्रमुख संगठन है, उन संगठनों को भी हम एक बार देख लेते हैं। देख लिए, जो आपका पहला संगठन है वो है आपका आईओसी। क्या है? आईओसी। आईओसी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सोसाइटी। क्या है? इंटरनेट सोसाइटी। ये क्या है? देखिए 1992 में गठित यह एक गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका गठन इंटरनेट से संबंधित मानकों, प्रोटोकॉल तथा नीतियों का विकास करने एवं लोगों को इस संबंध में शिक्षित करने के लिए किया गया था। क्या है इंटरनेट सोसाइटी? देखिए 1992 में आपका क्या है? आपका ये गठित की गई थी। आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है? आपके इंटरनेट से रिलेटेड आपके जो भी मानक है यानी जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, आपके जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, आपके जो भी नीतियां हैं, ये क्या करती है? इन सभी चीजों का ये विकास करती है। ठीक है, साथ ही साथ लोगों को क्या करती है? लोगों को इस संबंध में
शिक्षित भी करते हैं, यानी लोगों को इस क्षेत्र में अवेयर भी करती है आपकी इंटरनेट सोसाइटी। नेक्स्ट जो आपका संगठन है वो है आपका IAB यानी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ये क्या है? देखिए, यह संस्थान इंटरनेट सोसाइटी द्वारा निर्धारित नियमों के तहत इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीक और इंजीनियरिंग विकास का कार्य करता है। क्या करता है? ये क्या कर रहा है कि यह संस्थान इंटरनेट सोसाइटी द्वारा जो नियमों निर्धारित किए गए हैं उसके अंतर्गत इंटरनेट के लिए जो भी आवश्यक तकनीकी वर्क है या जो भी इंजीनियरिंग विकास है उसका कार्य आपका ये इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड करता है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन भी 1992 में हुआ था। बेसिकली है क्या ये? आपका बेसिकली इंटरनेट सोसाइटी का एक क्या है? एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी उसका एक सलाहकारी निकाय है जो क्या करता है, जो तकनीकी और इंजीनियरिंग विकास के संबंध में, जो इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीक और इंजीनियरिंग विकास के संबंध में इंटरनेट सोसाइटी को सलाह देता है। ठीक है, ये क्या है आपका? यह इंटरनेट सोसाइटी का एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, तो नेक्स्ट संगठन है आपका, वो है आपका आईकैन। क्या है? आईकैन। आईकैन का फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम एंड नंबर्स। इसका फुल फॉर्म आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि आईकैन का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, यह 1998 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। यह आईपी एड्रेसेस तथा डोमेन नेम प्रदान करने तथा उनके मानकों के निर्धारण का कार्य करता है। क्या करता है? जो आपको मैंने डोमेन नेम और आईपी एड्रेस समझाए थे, तो बेसिकली आपके जो आईपी एड्रेस और डोमेन नेम आपको प्राप्त होते हैं तो बेसिकली आपके आईकैन के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, यही आईपी एड्रेसेस और डोमेन नेम को क्या करता है? प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही क्या करता है? उनके जो मानक हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी निर्धारित करने का कार्य करता है। ठीक, अगली आपकी जो संस्था है वो है आपकी डोमेन नेम रजिस्ट्रार। क्या है? डोमेन नेम रजिस्ट्रार। ये क्या है? देखिए, कुछ गैर सरकारी संस्थाएं आईकैन के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इंटरनेट के प्रयोग के लिए डोमेन नेम प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? बेसिकली अभी आपने आईकैन के बारे में क्या पढ़ा? ये क्या कर रहा था? ये आपका डोमेन नेम को प्रदान कर रहा था। तो बेसिकली डोमेन नेम का जो प्रदान करने का जो व्यवस्था है वो बेसिकली आईकैन किसके द्वारा करवाती है? वो आईकैन डोमेन नेम रजिस्ट्रार के द्वारा ही करवाती है। ये क्या है? ये आपकी कुछ गैर सरकारी संस्थाएं जो क्या करती हैं, जो आईकैन के द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार क्या करती हैं? इंटरनेट के प्रयोग के लिए डोमेन नेम प्रदान करती हैं। देखिए, जिन्हें कहते हैं, जिन्हें डोमेन नेम रजिस्ट्रार कहा जाता है। ठीक है, आगे डोमेन नेम रजिस्ट्रार का उद्देश्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को इंटरनेट पर एक विशिष्ट डोमेन नेम प्रदान किया जाए। क्लियर है? क्या उनका उद्देश्य है? कि प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को इंटरनेट पर एक विशिष्ट डोमेन नेम प्रदान किया जाए। आगे, जो आपका डोमेन नेम रजिस्ट्रार है, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण आईकैन के द्वारा ही किया जाता है ना। सो आईकैन ही क्या है? आईकैन ही डोमेन नेम रजिस्ट्रार का निर्धारण करता है, जिसके माध्यम से वो डोमेन नेम प्रदान करता है। अगली आपकी जो संस्था है वो है आपकी IETF यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये क्या है? देखिए, इंटरनेट मानकों का विकास करने व उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इस संस्था की स्थापना 1986 में की गई थी। किस लिए की गई थी? बेसिकली इंटरनेट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्या करने, उनको डेवलप करने, उनका विकास करने, साथ ही उनके उपयोग को उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आपकी इस संस्था को बनाया गया था। कब? 1986 में। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी एक गैर लाभकारी संगठन है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है तथा क्या है? ये आपका जो इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है उसके निर्देश से संचालित होता है। ये जो आपकी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, ये बेसिकली आपका जो IAB है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, उसके निर्देशों से ये संस्था संचालित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका W3C कंसोर्टियम। क्या है? W3C कंसोर्टियम। ये क्या है? देखिए, यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो WWW के जनक टिम बर्नर्स-ली के नेतृत्व में क्या करती है? कार्य करती है। यह संस्था WWW के प्रयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करती है। साथ ही WWW के बारे में चर्चा के लिए एक खुले मंच के रूप में भी क्या करती है?
खुले मंच के रूप में भी कार्य करती है। देखिए क्या है आपका, ये क्या आपकी, ये आपकी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जो किसके नेतृत्व में कार्य करती है, जो करती है आपके जो WWW के टिम जनक है टिम बर्नर्स-ली, शायद उनकी डेथ हो चुकी है, 100% श्योर नहीं हूं मैं, पर ये उनके नेतृत्व में क्या है कार्य करती है, ठीक करती थी आप। तो ये क्या कैसी संस्था है, ये बेसिकली आपकी जो WWW है उसके प्रयोग के लिए, बेसिकली आपके वेब के प्रयोग के लिए जो भी आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके जो अंतरराष्ट्रीय मानक है, उनका क्या करती है, उनका यह निर्धारण करती है। ठीक है, साथ ही वेब के बारे में चर्चा के लिए क्या करती है, ये एक खुले मंच का कार्य भी करती है। क्लियर है? तो ये था आपका इंटरनेट का सेकंड पार्ट। ठीक है, सो अब आपका जो इंटरनेट है वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आपके इस टॉपिक से, इस पूरे टॉपिक से, इस लेक्चर के और उसके पिछले लेक्चर के टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसकी शब्द सीमा कितनी है, जिसकी शब्द सीमा है 10 वर्ड यानी 10 शब्द। सो 10 शब्द में आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा आपसे क्या है कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट बताना पड़ेगा क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क, है ना। दूसरा पूछ लेगा वेबसाइट क्या है, वेब पेज क्या है, ये सब आपको क्या है 10 वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे। आपसे W3C पूछ सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा ये क्या है आपकी, कि W3C क्या है, ये आपके टिम बर्नर्स-ली के नेतृत्व में क्या है आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन जो क्या करता है, जो आपके WW के मानकों का, अंतरराष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करता है। ऐसे आपसे क्या पूछ लेगा, WWW के बारे में पूछ लेगा, तो ये बताना पड़ेगा आपको कि ये आपकी क्या एक सेवा है जिसके द्वारा क्या करते हो आप वेब सर्वर में उपलब्ध कंटेंट को क्या करते हो, एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, ऐसे आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि आईपी एड्रेस के बारे में लिखो, IPv6 के बारे में लिखो या IPv4 के बारे में लिखो। सो आपको इनको 10-10 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि वेब ब्राउजर क्या है, सर्च इंजन क्या है, URL क्या होती है, या प्रोटोकॉल क्या होते हैं, तो ये भी आपको क्या है, ये भी आपको 10 वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका फॉर्मेट है वो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी जिनकी शब्द सीमा कितनी है, जिनकी शब्द सीमा है 50 वर्ड। तो इसमें भी आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें आपसे वो WWW को थोड़ा विस्तार से पूछ सकता है, मतलब आपको जो वेब है उसके बारे में आपको 50 लाइनों, 50 वर्ड में लिखना पड़ेगा, आपको 7 से 8 लाइनों में उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है कि जो आपका TCP और IP है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP इंडिया इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, इसको समझाओ, तो आप इसको बता सकते हो भाई, इसकी वर्किंग बता सकते हो कि आपकी पैकेट स्विचिंग तकनीक पे काम करता है ना। बता सकते हो कि ICP क्या करता है, पैकेट आपकी सूचना को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ देता है, और IP उसको क्या देता है, एक विशिष्ट एड्रेस प्रदान कर देता है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ऐसे ही आपका जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसके बारे में वो आपसे 50 शब्द में पूछ सकता है। टेलनेट क्या है समझाइए, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा टेलनेट क्या है आपका, टेलनेट आपका एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या कर सकते हो, जिसके द्वारा आप दूरस्थ कंप्यूटर पे भी लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, सो आपको टेलनेट के बारे में समझाना पड़ेगा। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि वेब सर्वर क्या है, तो वेब सर्वर जो वेब सर्वर है वो मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया था, तो अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इजीली उसमें 50 वर्ड उसमें लिख सकते हैं। ऐसे पूछ लेगा HTML क्या है, तो आप बता दोगे HTML क्या है, आपकी लैंग्वेज है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइपर टेक्स्ट और एक होता है आपका हाइपर लिंक। तो हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक के बारे में एक एक दो लाइन लिख दोगे, उससे क्या है, उससे आपके 50 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे आपसे पूछ ले सकता है सर्च इंजन क्या है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है समझाइए। तो जो इंटरनेट थिंग्स क्या है वही आप समझ गए होंगे, है ना। इसको भी आप इजीली 50 वर्ड्स में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछ लेगा मॉडम क्या है, ये भी आप 50 वर्ड्स में लिख सकते हो। WWW तथा इंटरनेट के मध्य अंतर को समझाइए, तो ये भी क्या कर सकते हो, ये भी आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ सकता है वो क्या, स्टार टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी को समझाइए, तो ये भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप इजीली 50 वर्ड्स में लिख सकते हो। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें आपसे पूछ सकता है, पूछ लेगा कि टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी को बताओ और इसके विभिन्न प्रकारों का
वर्णन करो। मतलब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि टोपोलॉजी होती क्या है, साथ ही मैंने आपको जो भी समझाया स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, उन सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसी पर आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आप बता दो कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद जो भी मैंने आपको बताया लेन, आपका वेन, मेन, पेन, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। ठीक। नेक्स्ट पूछ लेगा आपसे प्रोटोकॉल क्या है, किन्हीं 3 प्रोटोकॉल का वर्णन करो। तो आप प्रोटोकॉल की जो बेसिक डेफिनेशन वो दोगे, उसके बाद जो आपके 3 प्रोटोकॉल है, आप टीसीपी आईपी का बता सकते हो, एचटीटीपी का बता सकते हो, टेलनेट का बता सकते हो। तो इस प्रकार आप 200 वर्ड में क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि इंटरनेट क्या है, इसके विस्तार उपयोगों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ आप क्या करो, यहाँ पहले आप इंटरनेट की एक डेफिनेशन दोगे, इंटरनेट के बारे में बताओगे थोड़ा। उसके बाद जो आपको मैंने इंटरनेट के उपयोग समझाए हैं, उन सभी इंटरनेट के उपयोगों को आप एक एक करके लिख सकते हो, जिससे आपका 200 वर्ड में क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।